हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएस नेगी जी की सिंगल लाइनर बुक को। इस बुक के अंतर्गत दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट को। इस टॉपिक को दोस्तों हम कम समय में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि कम समय में अधिक से अधिक पॉइंट को कवर कर पाएँ। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक और शेयर भी ज़रूर करना है। तो बिना किसी देरी दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट है चंपावत जनपद का इतिहास। सबसे पहले हम चंपा जनपद के इतिहास को समझेंगे। पॉइंट वाइज दिए हैं दोस्तों। नंबर 1 पॉइंट आप देख पा रहे होगे, जैसे कि चंपावत जनपद का गठन 15 सितंबर 1997 को हुआ था। चंपावत गठन से पूर्व अल्मोड़ा का हिस्सा, या चंपावत गठन से पूर्व किसका हिस्सा था? अल्मोड़ा का हिस्सा था, जिसे 1972 में 1972 में अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत एक तहसील बनाया गया था। अगला पॉइंट है चंपावत की स्थापना प्रथम चंद्रवंशी राजा सोमचंद ने की थी। यहीं पर सोमचंद ने राजबुंगा किला बनाया था। अगला पॉइंट है चंपावत के कांदेय पर्वत पर भगवान विष्णु का कुर्मावतार हुआ था। चंपावत का प्राचीन नाम कुमू है। काली नदी होने के कारण इसे काली कुमू भी कहते हैं। चंपावत गडगी गाड़ व चंपावती नदी के संगम पर है एवं चंपावती नदी, इसको ध्यान से समझना, एवं चंपावती नदी के नाम पर चंपावत पड़ा था। अगला पॉइंट समझिए दोस्तों, गोलचौड़ किला चंपावत में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर चंपावत को माना जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से समझना। कुमाऊं क्षेत्र का पहला नगर किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा चंपावत को। इसे गोलू देवता का मूल निवास भी माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट समझते हैं चंपावत जनपद की भौगोलिक स्थिति। चंपावत जिले का क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य का सबसे छोटा जिला है। चंपावत की सीमाएं 4 जिलों से लगती हैं: पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल व उधमसिंह नगर। चंपावत जिले की सीमा नेपाल से लगती है। चंपावत की सीमा किस देश से लगती है? तो आपका आंसर होगा नेपाल। लाजपत दर्रा चंपावत व पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। अगला पॉइंट समझते हैं चंपावत जनपद के ताल, गुफा एवं कुंड। श्यामला ताल चंपावत जिले में सफ़ेद रंग के कमल खिलते हैं, यानी श्यामला ताल में सफ़ेद रंग के कमल खिलते हैं। अगर पूछा जाए श्यामला ताल की जनपद में स्थित है तो आपका आंसर होगा चंपावत। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, श्यामला ताल के पास विवेकानंद आश्रम व एवं झूला मेला लगता है। विवेकानंद आश्रम किस ताल के नज़दीक है? तो आपका आंसर होगा श्यामला ताल। श्यामला ताल के किनारे कौन सा मेला लगता है? तो आपका आंसर होगा झूला मेला। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट समझते हैं चंपावत जिले में स्थित झिलमिल ताल की आकृति गोल है, यानी अगर पूछा जाए झिलमिल ताल की जनपद में स्थित है तो आपका आंसर होगा चंपावत। झिलमिल ताल की आकृति कैसी है? तो आपका आंसर होगा गोल आकृति है। अगला पॉइंट देखिए, कोली ढेक झील चंपावत में निर्मित की जा रही है। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज 1993 में 1993 में 14 वर्षीय एक बालक द्वारा की गई थी। अब एक पॉइंट दोस्तों ये वाला ध्यान देना है, 1993 में ही चमोली में रोपवे की स्थापना की गई थी, यानी चमोली का रोपवे का निर्माण कब हुआ था? तो आपका आंसर होगा 1993। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए, गभयूडी गुफा चंपावत के देवीधुरा में स्थित है। सीता कुंड चंपावत में स्थित है, और गभयूडी गुफा का है ये भी चंपावत में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, चंपावत जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट 1 आप देख पा रहे होगे, चंपावत के 9 ढूंगा घर मकान में किसी कोने से गिरने पर 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं, यानी चंपावत में एक 9 ढूंगा घर है। आप किसी भी कोने से देखोगे तो आपको 9 पत्थर ही दिखाई देंगे, ऐसे बोला जा रहा है। अगला पॉइंट देखिए, चंपावत में बाणासुर के किले का स्थानीय भाषा में मारकोट कहा जाता है, यानी चंपावत में एक कौन सा किला है? बाणासुर का किला है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? मारकोट कहा जाता है। ये पॉइंट आपने ध्यान देना है। अगला पॉइंट देखिए, राजबुंगा किला चंपावत में सोमचंद्र ने बनाया था। सोमचंद्र दोस्तों चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है। अगला है माउंट एबॉट चर्च चंपावत में स्थित है। कहाँ है माउंट एबॉट चर्च? चंपावत में, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला पॉइंट देखिए, एबॉट माउंट नामक स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने अपना आवास बनाया था।
कहाँ का नागरिक था? ऑस्ट्रेलिया का। ये ध्यान देना है आपने। 1901 ईस्वी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1901 में स्वामी विवेकानंद ने चंपावत जनपद में रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना की थी। कब की थी? 1901 में। अगला पॉइंट है, अद्वैत आश्रम चंपावत जनपद में स्थित है। अद्वैत आश्रम किस जनपद में स्थित है? बताओ, शाबाश, चंपावत में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अगला पॉइंट देखिए, लोहावती एवं महाकाली नदी, लोहावती एवं महाकाली नदी के संगम में गढ़मुक्तेश्वर नामक, कौन सा? गढ़मुक्तेश्वर नामक तीर्थ स्थल है। आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट समझते हैं। टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख पा रहे होगे क्या है? टनकपुर। अब टनकपुर के बारे में आपने समझना है। टनकपुर किस किस जिले में स्थित है अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा चंपावत। अब देखिए टनकपुर के बारे में समझते हैं। टनकपुर का प्राचीन नाम ग्रास्टगंज है। टनकपुर चंपावत में शारदा नदी के तट पर स्थित है। टनकपुर पूर्णागिरि मंदिर का प्रवेशद्वार है। 1880 में, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1880 में शारदा नदी की बाढ़ में बरमदेव मंडी बह गई थी। कब? 1880 में। अगला पॉइंट है, 1890 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट है, 1890 ईस्वी में अंग्रेज सैलानी टलग एवं हंसी टनकपुर क्षेत्र में भ्रमण में आए थे और यहाँ अपने लिए बंगले बनवाए थे। कब? 1890 में। अगला पॉइंट देखिए, टनकपुर बसाने का श्रेय मिस्टर टाल्को को जाता है। किसको? मिस्टर टाल्को को, जिसके नाम पर इस क्षेत्र का नाम टलकपुर और बाद में टनकपुर हो गया था। अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों। अब आता है अगला पॉइंट, लोहाघाट। लोहाघाट के बारे में जानते हैं। लोहाघाट चंपावत में लोहावती नदी के तट पर है। यानी लोहाघाट किस नदी के तट पर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा लोहावती। अगला पॉइंट है, पुराणों में लोहाघाट को लोहारगल कहा जाता है। लोहाघाट को सुई नाम से भी जाना जाता है। लोहाघाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बताओ शाबाश। तो आपका आंसर होगा सुई। पुराणों में क्या कहा गया है? पुराणों में कहा गया है लोहारगल कहा गया है। ऋषिश्वर महादेव मंदिर लोहाघाट में आस्था का केंद्र है। मानेश्वर मंदिर चंपावत में स्थित है। ऋषिश्वर महादेव मंदिर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये कहाँ है? लोहाघाट में। मानेश्वर मंदिर कहाँ है? ये भी चंपावत में स्थित है। सूखी ढांग क्षेत्र चंपावत के लोहाघाट में अचार के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सूखी ढांग क्षेत्र। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहे होंगे। अगला पॉइंट देखिए, इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपने एक क्या करना है, एक बेहतरीन रिवीजन करना है टॉपिकों का, और आप इस समय वही चीज़ कर रहे हो। अब देखिए दोस्तों, इसको समझते हैं। मायावती आश्रम। मायावती आश्रम चंपावत में स्थित है। इस आश्रम का संबंध स्वामी विवेकानंद जी से है। मायावती आश्रम की स्थापना 19 मार्च 1899 में हुई थी। कब हुई थी? 19 मार्च 1899 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। जिसको बनाने में मुख्य भूमिका एच सेवियर की रही थी। किसकी? एच सेवियर। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको समझना आपने। और मायावती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 19 मार्च 1899 में। अगला पॉइंट देखिए, स्वामी विवेकानंद 3 जनवरी 1901 ईस्वी को मायावती आश्रम आए थे और 15 दिनों तक यहाँ प्रवास किया था। स्वामी विवेकानंद कब आए थे मायावती आश्रम? तो आपका आंसर होना चाहिए 3 जनवरी 1901। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, मायावती आश्रम में धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना 1903 में हुई थी। अगला पॉइंट समझते हैं। चंपावत की प्रमुख त्यौहार व मेले। लड़ीधुरा मेला चंपावत में पद्मा देवी मंदिर में लगता है। मानेश्वर मेला चंपावत में मायावती आश्रम के पास लगता है। इस मेले में दुधार पशुओं के लिए पूजा की जाती है। गोरा अठवाली चंपावत में राजी जनजाति का त्यौहार है। श्री पूर्णागिरि मेला चंपावत में टनकपुर के समीप अन्नपूर्णा शिखर पर पूर्णागिरि मंदिर में लगता है। अगला पॉइंट देखिए, कालसीन मेला चंपावत के श्यामला क्षेत्र में लगता है। कहाँ लगता है? श्यामला क्षेत्र में लगता है। झूला मेला चंपावत क्षेत्र में लगता है। जोड़ मेला मीठा रीठा साहिब चंपावत में लगता है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। जोड़ मेला कहाँ लगता है? मीठा रीठा साहिब में लगता है। मीठा रीठा साहिब कहाँ है? चंपावत जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, आषाढ़ी कौथिग या बग्वाल मेले का आयोजन देवीधुरा चंपावत में किया जाता है। बग्वाल मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन को होने वाला पाषाण युद्ध है। 2013 से फूलों एवं फलों से बग्वाल मेला मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 2013 से। इसे याद रखना है आपने। अगला पॉइंट देखिए, जनवरी 2021 में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बग्वाल मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। कब किया था? वर्ष 2021 में किया था। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आपने याद रखना है। अगला पॉइंट समझते हैं, चंपावत जिले के प्रसिद्ध मंदिर। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, अब हम इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट देखिए, चंपावत के हिंगला देवी मंदिर के भीतर 4 फीट लंबी कुर्मशिला है। चंपावती नामक गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं।
इन्हें सप्तेश्वर मंदिर कहा जाता है। इन 7 मंदिरों में बालेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। अगर पूछा जाए सप्तेश्वर मंदिर कहाँ है तो आपका आंसर होगा चंपावत। बालेश्वर मंदिर कहाँ है, ये भी चंपावत में है। भीमपुत्र घटोत्कच मंदिर चंपावत जनपद में स्थित है। देवीधुरा का बाराही देवी मंदिर चंपावत की में स्थित है। या अगर पूछा जाए देवीधुरा में बाराही मंदिर किस देवीधुरा का बाराही मंदिर किस जिले में स्थित है तो आपका आंसर होगा चंपावत। अगला पॉइंट है चंपावत में पंचेश्वर काली व सरयू नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ चामू या चौमुह देवता मंदिर है। चौमुह देवता की पूजा पशु रक्षक देवता के रूप में की जाती है। अगला पॉइंट देखिए चंपावत में मीठा रीठा साहिब गुरुद्वारा है, जिसकी स्थापना दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कब होती है, 1960 में होती है। अगला पॉइंट देखिए नरसिंह देवता मंदिर भी चंपावत जिले में स्थित है। नरसिंह देवता मंदिर कहाँ है, चंपावत में। मीठा रीठा गुरुद्वारा कहाँ है, चंपावत में। पूर्णागिरी मंदिर चंपावत के टनकपुर में स्थित है। चैत्र नवरात्र को यहाँ मेला लगता है। हिडिंबा देवी का मंदिर चंपावत जनपद में स्थित है। नोट, एक टिप्पणी लिख रखी है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करना। इसके अतिरिक्त नैनीताल में भी नैनीताल में भीमताल के समीप सापताल से जुड़ी एक पहाड़ी है जिसे हिडिंबा पर्वत कहा जाता है। इस चोटी पर हिडिंबा देवी के नाम पर एक देवालय स्थित है। यानी हिडिंबा देवी मंदिर दोस्तों चंपावत में स्थित है और एक हिडिंबा देवी मंदिर दोस्तों कहाँ है, यह है नैनीताल जिले में स्थित है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट समझते हैं। नैनीताल में पूर्व की ओर एक बड़ा ऊंचा पर्वत है जिसे कांतेश्वर महादेव हैं। इसमें कांतेश्वर महादेव हैं, इसे कानदेव भी कहा जाता है। कांतेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है तो आपका आंसर होगा चंपावत। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, अखिल तारिणी मंदिर चंपावत के लोहाघाट में पर्वत शिखर पर स्थित है। अखिल तारिणी मंदिर कहाँ है तो आपका आंसर होगा चंपावत में। अखिल तारिणी मंदिर को दोस्तों खिलपति मंदिर भी कहा जाता है। अगला पॉइंट देखिए चंपावत के खेती खान सूर्य मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन होता है। कहाँ होता है, किस सूर्य मंदिर में होता है दीप महोत्सव का आयोजन, यह है चंपावत की खेती खान के सूर्य मंदिर में। अगला पॉइंट देखिए झूठा मंदिर चंपावत में किदवंतियों से जुड़ा है। जहाँ मन्नत पूरी होने पर सोने का घंटा चढ़ाने का वादा किया गया था, लेकिन उसकी जगह तांबे का घंटा चढ़ाया गया था। झूठा मंदिर का संबंध किस जनपद से तो आपका आंसर होगा चंपावत। अगला पॉइंट देखिए गुरु गोरखनाथ की धुनी देवस्थल चंपावत में गुरु गोरखनाथ से संबंधित है। गुरु गोरखनाथ की धुनी का संबंध किस जनपद से अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा चंपावत। अगला पॉइंट देखिए चंपावत के बालेश्वर मंदिर के समीप मकर मुख मगरूधारा स्थित है। मगर मुख मगरूधारा कहाँ स्थित है, चंपावत जिले में स्थित है। अगला पॉइंट समझते हैं माली झाली देवी का संबंध दोस्तों कहाँ से है, चंपावत जिले से इस संबंधित है। अब देखिए पॉइंट समझते हैं। माली झाली देवी का मूल निवास चंपावत में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। माली झाली देवी की पूजा पद्धति पांडुलिपि की खोज यशवंत सिंह कटोच ने की थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, दोबारा देखिए। माली झाली देवी पूजा पद्धति में पांडुलिपि की खोज यशवंत सिंह कटोच ने की थी। झाली माली का देव स्थल चंपावत में हिडिंबा देवी के मंदिर के निकट है। किस देवी के निकट है ये, हिडिंबा देवी मंदिर के निकट है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों चंपावत से संबंधित एक हथिया नौला। चंपावत में एक हथिया नौली का निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की मदद से किया था। इस नौली का निर्माण जगन्नाथ मिस्त्री ने चंद राजाओं के घमंड को तोड़ा था। यानी इस मंदिर का निर्माण कर जगन्नाथ मिस्त्री ने चंद राजाओं का घमंड तोड़ा था, क्योंकि चंद राजाओं ने जगन्नाथ मिस्त्री से बालेश्वर मंदिर बनवाया और वे चाहते थे कि ऐसी कला का प्रचार अन्यत्र कहीं न हो, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ मिस्त्री का दाहिना हाथ कटवा दिया था। एक हाथ से निर्मित होने के कारण एक हथिया नौला या बावली नाम पड़ा था। फटक शिला का मेला चंपावत के लोहाघाट में लगता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, फटक शिला का मेला कहाँ लगता है, लोहाघाट में। लोहाघाट के जिले में स्थित है, तो आपका आंसर होगा चंपावत। अब देखिए दोस्तों चंपावत से संबंधित अन्य पॉइंट को समझते हैं। टॉपिक का नाम जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चंपावत जनपद संबंधी विविध। पहला पॉइंट देखिए चंपावत सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला है। सबसे कम ग्राम पंचायत है चंपावत में। रुक्मणी नौला चंपावत जिले में स्थित है। मारकोट का किला जिसे बाणासुर किला कहा जाता है कहाँ स्थित है, चंपावत में स्थित है। झिंझाड़ ताम्रपत्र कहाँ से संबंधित है, चंपावत जिले से प्राप्त है, यानी चंपावत से संबंधित है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों
गोलचोड़ का किला चंपावत में स्थित है। गोलचोड़ का किला कहाँ है अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा चंपावत। अगला देखिए, रण व बाराही शिला देवीधुरा में बाराही मंदिर के पास स्थित है। रानी का चबूतरा चंपावत में स्थित है। अबाउट पर्वत चंपावत में स्थित है। जनजाति आस्था का केंद्र घटकू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, घटकू चंपावत में स्थित है। शारदा नहर का निर्माण काली या शारदा नदी पर 1928 में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था? 1928 में हुआ था, जो चंपावत क्षेत्र के बनबसा से निकाली गई है। अगला पॉइंट है देवीधुरा 3 जिलों अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत की सीमा पर स्थित है। बनबसा चंपावत जिले में नेपाल की सीमा पर स्थित है। यहाँ शारदा बैराज को दिसंबर 1928 में मैल्कम हेली ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैल्कम हेली ने राष्ट्र को समर्पित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है आपने। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, एडीधुरा देवता का देवालय चंपावत में एवं एडीधो नामक देवस्थल अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एडीधुरा देवता का देवालय कहाँ है अगर पूछा जाए तो आपका आंसर होगा चंपावत में। और एडीधो कहाँ है? अल्मोड़ा में। देखिए दोस्तों कैसे याद रखोगे, एडीधुरा देवीधुरा, धुरा धुरा वाला कहाँ आएगा? चंपावत में आएगा। तो रिमेनिंग कौन सा बचा? एडीधो। एडीधो कहाँ है? जो अल्मोड़ा में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, नरसिंह का बाड़ा चंपावत जनपद में स्थित है। लास्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, चंपावत से संबंधित है, रथरो झरना चंपावत जनपद में स्थित है। अब देखिए दोस्तों, हमने इस प्रकार कम समय में पूरे चैप्टर को कनेक्ट करने की या रिवाइज करने की कोशिश की, ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक टॉपिकों को कवर कर पाएँ। अगर आप चाहते हैं दोस्तों इसी प्रकार से नेक्स्ट जिला डिस्ट्रिक्ट को या जिले को कवर करने के लिए, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको निश्चित समय में निश्चित नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान देना, टेक केयर।